हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का परिमेय 6.3। ये परिमेय बहुत इम्पोर्टेंट है, खासकर उन बच्चों के लिए जो इस साल एग्जाम देने वाले हैं। आइए कथन इसका देखते हैं, ये परिमेय क्या कह रहा है। अब तक हम लोग 6.1 परिमेय और 2 पढ़ चुके हैं और उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन भी हल कर दिए हैं। क्वेश्चन है यानी कथन कह रहा है, यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है और इसलिए ये त्रिभुज समरूप होते हैं। यानी कि समरूप दो त्रिभुज लेकर के उसको सिद्ध करना है, साबित करना है कि वो दोनों समरूप होंगे। कब? जब उनके सभी कोण बराबर होते हैं और उनका अनुपात बराबर करके दिखाना, उनके भुजाओं का अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर करके दिखाना है। यदि अगर संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाती है तो आप कह सकते हैं कि वो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। तो आइए डायग्राम से समझते हैं इसको कैसे बनेगा। यहाँ कह रहा है ना कि दो त्रिभुज बनाना है। ये आप ए बी सी ले लो, इसी का समरूप एक और लेना है, थोड़ा सा बड़ा में। ये हो गया, इसको ले लेते हैं डी ई एफ। ठीक है, डी ई एफ। दो क्वेश्चन में आपको जो कह रहा है उसको यहाँ लिखा जाएगा। दिया है कथन में, क्या दिया है कि त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ में सभी संगत कोण बराबर है। ये कोण का संगत ये कोण होगा, तो हम यहाँ लिखेंगे कि कोण ए बराबर है, यहाँ से चलते हैं, कोण ए बराबर है कोण डी। फिर ये जो कोण बी है, ई का संगत कोण, ये सब दिया हुआ। कोण बी है, कोण बी बराबर में है कोण ई, आपका बराबर है कोण ई के, तथा कोण सी, ये इसका संगत कोण आपका हो जाएगा कोण एफ। कोण एफ हो जाएगा, लिखेंगे कोण सी बराबर में हो जाएगा कोण एफ। इसको इक्वेशन ले लेते हैं, इसको समीकरण 1 कर लेते हैं, इस समीकरण 2 और इस समीकरण 3 कर लेते हैं, इसका जरूरी पड़ेगा। तो ये आपको दिया हुआ है, तो सिद्ध करना है। तो सिद्ध क्या करना है? तो सिद्ध कीजिए कि, क्या सिद्ध करना है कि इनके भुजाओं का अनुपात भी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होते हैं। तो यही सिद्ध करना है, संगत भुजाओं। जैसे ए बी, अब ए बी का संगतिया कौन हो जाएगा इसमें? ए बी इस भुजा का संगतिया आपका डी ई हो जाएगा, डी ई बराबर में बी सी का संगतिया आपका ई एफ हो जाएगा। यहाँ ले लेंगे बी सी और बटा में आपका आ जाएगा ई एफ। फिर बराबर में ए सी का संगत भुजा डी एफ हो जाएगा, ए सी और इसका बटा में हो जाएगा ई एफ। यही साबित करना है, संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होते हैं। जब भी कोई परिमेय सिद्ध किया जाता है तो उसमें उसके आकृति में रचना करना होता है। बिना रचना का परिमेय कोई सिद्ध नहीं हो सकता।
तो इसमें रचना करना पड़ेगा। क्या रचना करना है देखते हैं। इसमें रचना क्या करना है कि जो ये त्रिभुज ABC है, इस ABC में आपका AB के बराबर लंबाई का AE पर नाप करके इतना लंबाई का कट करना है, एक बिंदु लेना है। मान लेते हैं ये लंबाई का ये यहाँ तक आवेगा, यहाँ तक, ठीक है। फिर इसी प्रकार से एक बिंदु यहाँ लिए तो इस लंबाई का उस भुजा पर ले लेंगे, इसके संगत में यहाँ, और इसका भी नाम रख देते हैं, इसका M, इसका रख देते हैं M और इसका N, और इसको मिला देंगे, इसको मिला देंगे। तो इस भुजा, इस त्रिभुज के जैसा ये त्रिभुज आपका बन के आ जाएगा। अब जो रचना किए उसको यहाँ लिखना पड़ेगा। तो रचना क्या किए हैं, रचना किए हैं कि त्रिभुज DEF में, त्रिभुज DEF में DEF में भुजाएं DE तथा DF पर दो बिंदु M और N इस प्रकार लिया है कि इस प्रकार लिया गया है कि AB बराबर DM, AB बराबर DM तथा AC बराबर DN, AC बराबर DN हो। बस यही रचना है, कुछ नहीं। त्रिभुज DEF में है ना, भुजा DE और DF पर दो बिंदु M और N इस प्रकार से लिया गया है कि ये भुजा इस भुजा के बराबर DM के और ये इसके बराबर है, ठीक है। अब आइए इसको प्रमाणित करते हैं। प्रमाण उपपत्ति भी बोलते हैं। अब इसको प्रमाणित किया जाएगा कैसे, बहुत सिंपल है, बस थोड़ा सा लंबा होगा वीडियो, देखिएगा 2 बार 3 बार सब समझ में आ जाएगा। यहाँ पर प्रमाणित करने के लिए अब क्या करना होगा कि यहाँ त्रिभुज जो ABC है इसको और DMN एक त्रिभुज बना, इसको स्वर्गांशम करना पड़ेगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हम लोग को भुजाओं का अनुपात को करना है, तो आपको थेल्स तो लगेगा, तो थेल्स के लिए हम लोग को इस भुजा को इस भुजा से समानांतर करना पड़ेगा। तो ये भुजा इस भुजा से समानांतर तबे होगा जब आप कोण को बराबर कर देते हैं संगत से। संगत कोण से बराबर कर दीजिए, ठीक है। एकांतर कोण से बराबर कर दीजिए, समूह कोण, ये सब कोई बराबर हो जाती है एक त्रिभुज के अंदर, तो वो उसी त्रिभुज में होता है जो त्रिभुज जिस त्रिभुज में होता है वो संगत उसका बराबर एकांतर बराबर, तो वो समानांतर हो जाती है आपस में, उसमें अनुपात उसका निकाल सकते हैं। उस त्रिभुज में भुजाओं का अनुपात थेल्स लगा सकते हैं, जैसे समानांतर थेल्स लगा। यहाँ पर प्रमाणित करने के लिए हम इसको दोनों को स्वर्गांशम का नियम क्या है, 9 क्लास में पढ़े ही होंगे कि स्वर्गांशम का नियम होता है कि किसी भी दो त्रिभुज को स्वर्गांशम आप तबे करेंगे उनका प्रत्येक कोण बराबर होना चाहिए, उनके प्रत्येक भुजाएं बराबर होना चाहिए, या दो भुजा एक कोण बराबर होना चाहिए, या दो कोण या एक भुजा बराबर होना चाहिए। ये सब आप पढ़े होंगे। एंगल स्वर्गांश समता, साइड पढ़े होंगे, एस पढ़े होंगे, एंगल पढ़े होंगे, RHS पढ़े होंगे, है ना। ये एंगल से स्वर्गांशम होते हैं, साइड से होते हैं, साइड से होते हैं, एंगल से, या RHS यानी राइट हाइपोटेनस साइड से होते हैं।
तो इस तरह से जो भी इस पर दिखेगा उसको हम उसे हम कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज स्वर्गांसम होंगे। कैसे होंगे देखते हैं। इसमें अभी हम लोग बराबर इसमें रचना किए हैं, तो ये तो बराबर है ही। ए बी के बराबर आपका दिख रहा है DM। यहाँ लिखेंगे, पहले लिखेंगे त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DMN में अब क्या क्या है इसमें बराबर देखते हैं। तो AB के बराबर आपका DM है, AB बराबर DM, ये है आपका बराबर। अब ये बराबर लिखने तो कुछ तो नियम होना चाहिए, किससे बराबर है, तो रचना से। रचना में हम ये कर चुके हैं, तो यहाँ लिख देंगे कि ये बराबर है आपका रचना से। कोई जरूरी नहीं इसको समीकरण मानना, समीकरण भी मान सकते हैं। यहाँ 3 है तो इसको 4, इसको 5, लेकिन रचना से हम लोग लिख लेंगे। रचना से कोण भी बराबर देख लीजिए, यहाँ पर कोण आपका A बराबर है कोण D, ये कथी से, तो ये समीकरण 1 से। यहाँ देख लीजिए कोण A कोण D बराबर है आपका, ये दिया ही है आपकी आकृति में ही दिया हुआ है, क्वेश्चन में ही कहा, तो यहाँ लिख लेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, ठीक है। फिर भुजा, यहाँ देखिए AC बराबर आपका DN, यहाँ लिखेंगे AC बराबर DN है, ये भी रचना से, ये भी आपका कथी से, रचना से। AC के बराबर, ये AC के बराबर आपका DN हो जाएगा। अतः हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC स्वर्गांसम हो जाएंगे त्रिभुज DMN। आइए का चीज से होगा, देखिए साइड एंगल साइड से होगा, साइड एंगल साइड से हुआ, साइड एंगल साइड, है ना, इसमें से आ गया। तो ये दोनों त्रिभुज आपका क्या हो गया, स्वर्गांसम हो गया। अब ये दोनों स्वर्गांसम हो गया, तो अब इसका प्रत्येक कोण आपस में बराबर हो जाएंगे, संगत कोण इसका। तो हम लोग को तो इस कोण से मतलब है, और इस कोण को बराबर करना है, इस कोण से इस कोण को, इस कोण को इस समानांतर हो जाएगा संगत जब कोण बराबर होंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कोण B, तो हम लिख सकते हैं कोण B बराबर हो जाएंगे कोण M, कोण M के बराबर हो जाएंगे, तथा आपका कोण C बराबर हो जाएंगे कोण N के। और यहाँ कोण A भी D के बराबर हो जाएगा, तो ये हमको लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ ऑलरेडी पहले से ही है, इसे हम नहीं लिखेंगे। यहाँ कोण B M के बराबर हुआ, कोण C कोण N के, क्यों, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज स्वर्गांसम हो रहे, तो प्रत्येक उसका संगत कोण बराबर हो जाएंगे। जब ये यहाँ पर ध्यान दिया जाएगा, अब समीकरण 2, 3 और इस पर कोण B और कोण C का मान A कोण M और कोण N आया। यहाँ कोण B और कोण C का मान समीकरण 1 में E और F दिया हुआ है। यहाँ लिखेंगे कि कोण B तथा कोण C का मान समीकरण 2 तथा 3 में रखने पर, समीकरण 2 तथा 3 में रखने पर, या इसको भी समीकरण मान के बराबर LHS जैसे बताते हैं ना, LHS बराबर RHS RHS। यहाँ से अब कोण B और कोण C का मान उठाकर M और N यहाँ रख देंगे, तो ये अब इसके बराबर हो जाएगा, कोण M और कोण N E और F के बराबर हो जाएंगे। तब यहाँ से हम चलते हैं, लिखेंगे अब कोण M बराबर हो जाएंगे कोण किसके, E के बराबर। फिर कोण N ये बराबर हो जाएंगे कोण F के बराबर हो जाएंगे। अब ध्यान दीजिए, ये कोण M कोण E बराबर, यहाँ पर है कोण M और कोण E, ये दोनों कोण बराबर हो गया, ये कोण दोनों आपस में बराबर हो गया, यही संगत कोण है। फिर कोण N और F बराबर, कोण N यहाँ देख लीजिए और कोण F,
ये दोनों कोण बराबर आ गया। आप ये भी पढ़े होंगे 9 क्लास में कि जब दो समानांतर रेखाएं हों और उसको आपस में कोई तिर्यक छेदी रेखा काटती है, तब भी समानांतर कहलाएगा जब इसका संगत कोण बराबर होगा। जब तक संगत कोण बराबर नहीं होंगे ये समानांतर नहीं कहे जाएंगे। यहाँ पर ये समानांतर जब होती है जब संगत कोण बराबर, तो यहाँ भी संगत कोण आ गया बराबर। जब ये संगत कोण दोनों का बराबर, ये तब हम कह सकते हैं कि MN EF के समानांतर होंगे। यहाँ जब ये दोनों बराबर हो गए संगत कोण से, तो हम यहाँ लिख सकते हैं संगत कोण से हम कह सकते हैं कि MN समानांतर हो जाएंगे EF। ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, समानांतर हो जाएंगे। जैसे संगत कोण से जब ये दोनों समानांतर हो जाएंगे तो आप जानते हैं ऑलरेडी, पहले ही खेलस्पर में पढ़ चुके हैं, किसी त्रिभुज में जब एक भुजा के समानांतर दूसरी भुजा हो तो इसमें थेल्सपर में लगा सकते हैं। यानी इस भुजा के बटा में ये भुजा लिख सकते हैं और इसके बटा में ये लिख सकते हैं। यहाँ लगाएंगे थेल्सपर में, तो लिखेंगे थेल्सपर में, थेल्स प्रमेय से DM बटा ME लिख सकते हैं। DM बटा ME बराबर में आप लिख सकते हैं DN बटा NF। ठीक है। अब यहाँ पर जो सिद्ध करना है उस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। जो हम लोग को सिद्ध करना है AB बटा DE, BC बटा EF, AC बटा EF, ये दो बार कैसे लिखा गया, BC बटा EF, AC बटा DF होगा। यहाँ गलत लिखा गया भाई, देख लो, यहाँ DF होगा। AC यानी इसका ये होगा DF, ये हो जाएगा। ठीक है, खैर चलिए आगे, तो ये सब मिस्टेक है। अब जो सिद्ध करना है वो तो है नहीं दिख रहा इसमें, लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि आप रचना में देखेंगे कि AB किसके बराबर है, DM के, यानी DM आपका AB है। फिर AC DN के बराबर है, रचना में हम लोग किए हैं, यानी ये DN किसके बराबर है, AC के बराबर है। और ME और NF तो चाहिए नहीं, जो चाहिए वो दिख रहा है, तो आप लोग को इसको हटाना पड़ेगा, ME और NF को, ये ME और NF को हटाना पड़ेगा। तो ये कैसे हटेगा, जैसे पूरा भुजा जोड़ेंगे, इस भुजा को इस भुजा को जोड़ेंगे तो DE आ जाएगा, तो ये अपने आप हट जाएगा। तो ये करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, जिसको बचाना होता है कोई भी अनुपात में अगर अंश को बचाना हो तो उसको हर में भेज के एक जोड़िए। इसमें हम लोग को अंश को बचाना है, तो इसको हम क्या करेंगे, व्युत्क्रम करेंगे। लिखेंगे व्युत्क्रम करने पर, अब इसको व्युत्क्रम कर देंगे, ME बटा DM बराबर NF बटा DN। ठीक है, लिखेंगे दोनों तरफ 1 जोड़ने पर, अब दोनों तरफ 1 जोड़ देंगे। चलिए यहां से आते हैं, अब दोनों तरफ 1 जोड़ेंगे तो लिखेंगे ME बटा कथी है DN प्लस 1 बराबर NF बटा में DN प्लस 1। ठीक है, अब इसका LCM लेंगे तो DM ही हो जाएगा, ये तो पता ही है, DM कट जाएगा, ME प्लस DM बराबर, इसका भी LCM लेंगे तो DN और DN कट जाएगा, बचेगा NF प्लस DN। अब इसको इस आकृति में देखेंगे, देखिए क्या है कि ME प्लस DM, ये ME प्लस DM बोले थे ना, ये आ जाएगा प्लस में, तो ये DM, ये दोनों मिलकर के क्या हो जाएगा, DE हो जाएगा। यहाँ लिख देंगे DE बटा में DM बराबर में, इसी प्रकार इसमें भी देखिएगा NF, ये NF है प्लस में DN, यहाँ से यहाँ तक ये दोनों मिलकर के पूरा DF हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका DF बटा में DN। ठीक है,
चलिए ये डीई और डीएफ, हम लोग को डीई और डीएफ चाहिए था, तो ये बटा में चाहिए, फिर इसको हम व्युत्क्रम कर देंगे जैसे यहाँ पर किए थे, लिखेंगे व्युत्क्रम करने, फिर पुनः व्युत्क्रम करने पर अब इसको उलट देंगे, फिर हो जाएगा आपका डीएम ऊपर और डीई नीचे हो जाएगा, बराबर में फिर डीएन ऊपर और डीएफ नीचे हो जाएगा। अब यहाँ ये निकल करके आया। अब हम लोग रचना से यहाँ देखिए ए बी डीएम के बराबर है, तो अब डीएम के जगह हम लोग ए बी रख लेंगे और डीएन के जगह एसी रख लेंगे। यहाँ लिखेंगे इसके जगह पर हम ए बी रख लेंगे, ए बी बटा डी, अब बराबर में इसके जगह आप क्या रखिएगा, डीएन के जगह पर एसी रखिएगा, एसी बटा डीएफ। ये कहाँ से मान रखे हैं, तो लिखेंगे रचना से। आप ये कहाँ से ला के रखें, रचना से। देखिए यही साबित करना था जो आपका आ गया, तो ये जो साबित करना था ये आ गया। यहाँ देखिए ए बी बटा डी, ए बी बटा डी, एसी बटा बी सी बटा ई एफ भी इसी प्रकार से हल करने पर आ जाता है। एसी बटा डी एफ 2 आ जाना चाहिए, एसी बटा डी एफ, ये 2 आ गया आपका, ये साबित हो गया। लेकिन अब कहिएगा कि ये काहे नहीं हुआ, तो इसको करने के लिए यहाँ पर थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। क्या देख लीजिए, लिखेंगे कि हम लोग ए बी बटा इसी प्रकार लिखेंगे, इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कि ए बी बटा डी ई बराबर बी सी बटा ई एफ। सेम इसी प्रकार जितना प्रोसेस चला है इस प्रोसेस को लेकर फिर चलना होगा। तो अब यहाँ से ना, यहाँ से हम मध्य बिंदु लेकर के, मतलब इसको 2 बराबर भाग में, मध्य बिंदु नहीं, इस तरह से जैसे इसको इस लंबाई का यहाँ से अब नाप कर काटना पड़ेगा, इस लंबाई से यहाँ नाप कर काट के इस तरह से फिर यही प्रोसेस चलाइएगा तो ये दोनों आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि हम जब इतना सिद्ध कर दिए तो ये नहीं होगा, हो जाएगा। तो इसको किया नहीं जाता है, बस लिख देना है कि हाँ इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं। अतः आप लिखिए अब ए बी बटा डी बराबर बी सी बटा ई एफ और बराबर ए सी बटा डी एफ। यही साबित करना था आपको, यही साबित करना था जो आपका आ गया, यही साबित करना था। बस बहुत आसान है, इसमें कुछ नहीं है, बस आपको ध्यान में रखना है आकृति को और सर्गांशम करना है। सर्गांशम करते ही आपको ध्यान में आ जाएगा कि हमको इसे समानांतर करना है। जैसे इसको समानांतर कर दीजिएगा तो फिर ध्यान में आ जाएगा, जैसे किसी त्रिभुज में समानांतर होती है तो उसमें है ना उस थेल्स लगेगा और थेल्स से आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा और धीरे धीरे सब बन जाएगा। कोई से 2-4 बार देखिएगा तो सब कंप्लीट हो जाएगा। ओके।